अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 2 की, जो कि हमारे को इस तरीके का पैटर्न जनरेट करने के लिए कहता है 1 2 1 2 3 2 1 2 3 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, पहले स्टार्टिंग में एक नंबर है, फिर उसके बाद में पहले बड़ा नंबर है, फिर छोटा नंबर है, फिर बड़ा नंबर है, फिर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है 3 2 1, फिर 2 3 यानी 1 2 3 यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, 3 2 यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, फिर 4 3 2, फिर 1 2 3 4, फिर 5 4 3 2, फिर 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे एक अलग तरीके का नंबर की सीरीज जनरेट हो रही है। इसको कोड से देखते हैं। इस पर्टिकुलर सेकंड पैटर्न के अंदर जैसे हमने देखा कि हमारे पास जो नंबर हैं वो 5 तक जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे डेलिबरेटली वेरिएबल n के अंदर 5 स्टोर कर दिया। फिर यहाँ पे आप देखिए नेस्टिंग है फॉर लूप्स की। ये पहले एक्सटर्नल फॉर लूप है और उसके अंदर ये दो इंटरनल लूप लगाए गए हैं। पहले जो बाहर वाला एक्सटर्नल लूप है वो वाइट स्पेस के लिए है कि हमें हर नंबर से पहले वाइट स्पेस प्रिंट करना पड़ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में देख सकते हैं या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं। पैटर्न नंबर 2 हमें कहता है कि इस तरीके से, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे इस 1 की बात करें तो इससे पहले 5 4 3 और 2 के लिए वाइट स्पेस है और फिर एक नंबर आ रहा है, तो ये वाइट स्पेस जनरेट करने के लिए है। ये वाला हिस्सा डिक्रीजिंग नंबर जनरेट करने के लिए। डिक्रीजिंग नंबर जैसे सेकेंड लाइन में अगर आप देखेंगे तो पहले 2 है फिर 1 है, तो ये डिक्रीज हो रहा है। और जो थर्ड लूप है, जो थर्ड नेस्टेड फॉर का लूप है, उसमें नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1 फिर 2, यहाँ 1 फिर 2 फिर 3, फिर इसी तरीके से। तो इस तरीके से सेकंड फॉर का लूप, जो सेकंड नेस्टेड फॉर का लूप है, वो नंबर्स को डिक्रीज करने के लिए, और जो थर्ड फॉर का लूप है वो नंबर्स को इंक्रीज करने के लिए। तो इस तरीके से एक एक्सटर्नल लूप के अंदर दो नेस्टेड इनर लूप्स डाले गए हैं। तो n की वैल्यू हमने 5 यहाँ पे ली, और 5 लेने के बाद में हमने यहाँ पे एक कोड दिया, कि स्पेस इज इक्वल्स टू n-1 मल्टीप्लाई बाय वाइट स्पेस। तो n की वैल्यू 5 है, 5 में से i की वैल्यू इस समय में 1 है, क्योंकि हमने 1 से लेके n+1 तक इसको रन किया है, तो स्टार्टिंग पोजीशन हमारी 1 है। तो n-i दैट इज 5-1 दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय वाइट स्पेस। तो ये वाइट स्पेस इस स्पेस के अंदर स्टोर हो जाएगा, और प्रिंट करते समय में हमने स्पेस कॉमा एंड इज इक्वल्स टू वाइट स्पेस, यानी कि हम चाहते हैं कि कंटिन्यूएशन में चीज़ है। अगर हम ये नहीं डालेंगे तो वाइट स्पेस 4 आने के बाद में जो नेक्स्ट हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। सो दैट्स वाई इस एंड को यहाँ पे प्लेस किया गया है, ताकि ये इसी की लाइन में नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट आए। तो पहले 4 वाइट स्पेस यहाँ पे प्रिंट हो गए। नेक्स्ट आया फॉर के इन रेंज i, 1, -1। तो इस समय में ये भी 1 है और एंड भी 1 है, और डिक्रीजिंग स्टेप दी गई है -1 की। तो 1, 1 होने की वजह से लूप नहीं चलेगा, क्योंकि कम से कम एक बार ही चलने की पोजीशन होनी चाहिए, और चूंकि हम लोग एंड वैल्यू 1 दे रहे हैं तो दैट इज इक्वलेंट टू 1, 0, क्योंकि एक कम होता है एंड से, तो इसलिए 1, 0 हुआ, तो ये फॉर का लूप नहीं चलेगा। नेक्स्ट स्टेप पे हम आएंगे फॉर जे इन रेंज 1, i+1। अब ये भी 1 है और ये 2 है, क्योंकि i की वैल्यू 1 + 1 दैट इज 2, तो 1, 2। तो इस वजह से ये एक बार लूप चलेगा, और यहाँ प्रिंट जे एंड इक्वल्स टू वाइट स्पेस, तो यहाँ पे एक प्रिंट हो जाएगा, और कंट्रोल जो है वो उस एक के पास में ही यहाँ पे वेट करेगा। ठीक है, मगर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, यहाँ पे ये लूप वापस ऊपर जाएगा और अब i की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ पे n है अभी 5 -2 दैट इज 3, 5 में से 2 गया 3 इंटू वाइट स्पेस, तो स्पेस के अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब प्रिंट स्पेस कॉमा एंड इक्वल्स टू वाइट स्पेस, तो 3 वाइट स्पेस
जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे 3 वाइट स्पेस जनरेट होंगे और उसके बाद में कंट्रोल वेट करेगा इस जगह पे। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर के लूप में आएंगे। फॉर के इन रेंज, आई की वैल्यू इस समय में 2 है, 2 कॉमा 1 कॉमा -1। तो अब ये एक बार ये लूप चलेगा क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है और 1 पे ख़त्म हो रहा है। तो अब यहाँ पे के की वैल्यू प्रिंट होगी, जो के की वैल्यू है 2, और एंड इक्वल्स टू वाइट स्पेस होने की वजह से कंट्रोल यहाँ वेट करेगा इस पोजीशन पे। नेक्स्ट है फॉर जे इन रेंज 1 कॉमा, अब आई की वैल्यू 2 है तो 2 + 1 दैट इज 3। तो ये लूप 2 बार चलेगा, 1 और 2 के लिए। ठीक है, तो जब 1 और 2 के लिए जब ये चलेगा तो यहाँ पे जे की वैल्यू पहले 1 प्रिंट हुई और फिर जे की वैल्यू जब इंक्रीज होगी, जब लूप वापस ऊपर जाएगा तो जे की वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये 2 प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से 2 1 2 सेकेंड लाइन पे हमारे पास में प्रिंट होके आ जाएगा। फिर से कंट्रोल ऊपर जाएगा और उससे पहले ये प्रिंट स्टेटमेंट जो नेक्स्ट लाइन पे हमें लेके जा रहा है, और फॉर आई की वैल्यू इस समय में हो जाएगी 3, और जब ये 3 हो जाएगी तो 5 में से 3 जाएगा, यानी कि 2 गुणा वाइट स्पेस। तो यहाँ पे 2 वाइट स्पेसेस प्रिंट होंगे, 1 और 2, और कंट्रोल इस जगह पे वेट करेगा। अब के इन रेंज, आई की वैल्यू है 3 कॉमा 1 कॉमा -1। तो यहाँ पे ये 3 और 2 के लिए रन करेगा, 3 प्रिंट करेगा के, फिर वापस ऊपर जाएगा, स्टेप 1 होने से -1 होने से वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 प्रिंट करेगा, तो 3 और 2 यहाँ से प्रिंट होके आएंगे और उसके बाद में ये लूप टूट जाएगा। अब जे इन रेंज 1 कॉमा 3 + 1 दैट इज 4, तो 1 2 3 के लिए प्रिंट करेगा। तो पहले जे की वैल्यू 1 होगी, फिर ऊपर जाएगा जे की वैल्यू 2, फिर जे की वैल्यू 3। तो इस तरीके से 1 2 और 3 इस पर्टिकुलर लूप से जनरेट होके आएंगे। फिर प्रिंट स्टेटमेंट फायर होगा, नई लाइन आ जाएगी, आई की वैल्यू इंक्रीज होगी 4, तो n माइनस आई दैट इज 5 - 4 दैट इज 1। तो ये एक वाइट स्पेस यहाँ पे जनरेट होगा और उसके बाद में आई दैट इज 4 कॉमा 1, तो 4 3 और 2 के लिए, 4 3 और 2 के लिए ये वाला लूप रन करेगा। उसके बाद ये लूप टूटेगा। फिर यहाँ पे जे इन रेंज 1 कॉमा 5, यानी कि 1 से लेके 4 तक ये लूप चलेगा और 1 2 3 और 4 ये जनरेट करेगा। फिर प्रिंट स्टेटमेंट एक नई लाइन लेके आएगा और हम फिर ऊपर जाएंगे। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 5, तो चूंकि ये 5 से लेके 5 तक के लिए है, तो क्योंकि यहाँ पे हमने 5 + 1 6 लिखा था, तो ये 5 तक के लूप जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे आई की वैल्यू हो गई है 5 - 5 दैट इज 0 इनटू वाइट स्पेस, तो इस समय में स्पेस में कुछ भी नहीं रहेगा। अब यहाँ पे के इन रेंज 5 कॉमा 1, तो ये 5 से लेके 2 तक जाएगा, तो ये 5 4 3 और 2 ये एग्जीक्यूट होंगे यहाँ से, और फिर जब यहाँ पे लूप आएगा तो ये 1 से लेके 6 तक के लिए, तो 1 2 3 4 और 5, तो इस तरीके से ये चीज़ जनरेट होगी। अब इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं इस पर्टिकुलर सेकंड पैटर्न का। ये देखिए, ये सेकंड पैटर्न हमारा जनरेट होके आ रहा है, 1 2 1 2 3 2 1 2 3 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4